हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। आज इस वीडियो में मैं डर को डिकोड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन में फियर सर्किट कैसे काम करता है। कुछ डर इंसान अपने डीएनए में अपने जन्म से ही लेके आता है और कुछ अपने जीवन में बनाते जाता है। बचपन में हमें जिससे डर लगता था, जैसे कि ऊंचाई से, अंधेरे से, जानवरों से, बड़े होते होते हम उन डर पे काबू पा लेते हैं। बट कुछ लोगों को इन छोटे छोटे डर के रीजंस पर भी काबू पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे डर को जो कि हमारे इवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे डर को नॉन एसोसिएटिव या नॉन एक्सपेरिमेंटल फियर बोलते हैं। हमारे इवोल्यूशन से आए हुए ऐसे डरों को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें थोड़ा उस समय जाना पड़ेगा जब हमें अपनी जान बचाने के लिए जंगली जानवरों से भागना पड़ता था। जब हमें उनकी महक सुनते ही हमें यह समझ लेना पड़ता था कि आगे बहुत बड़ा खतरा है। जब अंधेरी रात में हमें दिखाई नहीं पड़ता था और हम शेर का शिकार हो जाते थे। उस समय से आए हुए इस डर को आज भी बच्चों में देखा जाता है। मैंने जैसे कि पहले कहा, समय के साथ यह डर कम हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में यह डर बना हुआ रहता है। दो कारणों से ऐसा डर इंसानों में पाया जा सकता है। वो दो कारण हैं लैक ऑफ हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन। इस सर्किट को बेहतर रूप से जानने के लिए इसको मैं एक कंप्यूटर के साथ कंपेयर करता हूं। जिस तरह कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइसेस होता है, जैसे कि स्कैनर, कीबोर्ड और कैमरा, उसी तरह डर के लिए भी कुछ तो इनपुट सोर्सेस होंगे। ये इनपुट सोर्सेस होते हैं हमारे सेंसेस, जैसे कि हमारी आंख, नाक, कान और हमारा टेस्ट। डर के ये सेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सट्रोसेप्टिव, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बाहर के सेंसेस को रिसीव करते हैं, और एक होता है इंट्रोसेप्टिव, जो हमारे बॉडी के सेंसेस को रिसीव करते हैं। जो एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेस है, ये हमें ये बताता है कि हमारे आगे एक फिजिकल थ्रेट है। वो एक जंगली जानवर हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, टनल हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, किसी जंगली जानवर का स्मेल हो सकता है, पॉइजन का स्मेल हो सकता है, पॉइजन का टेस्ट हो सकता है, कोई कड़वी चीज़ हो सकती है, या कोई पॉइंटेड चीज़ हो सकती है जो कि आपको महसूस हो रही है। उसी तरह इंट्रोसेप्टिव सेंसेस आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस को आपको बताते हैं, जिससे कि आपको खतरा होता है। जैसे कि अचानक तेज बुखार आना, दर्द होना, चोट लगने पर स्किन लाल हो जाना, सूजन आ जाना, ये कुछ इंट्रोसेप्टिव रिस्पॉन्सेस हैं। ये एक्सट्रोसेप्टिव और इंट्रोसेप्टिव रिस्पॉन्सेस जो कि हमारे सेंसेस कैच करते हैं, उसके बाद ये ब्रेन में रिले करते हैं। अब जो ये ब्रेन में रिले करते हैं, ये ब्रेन में रिले करते हैं एमिगडाला में। एमिगडाला हमारे ब्रेन का सीपीयू है, जो कि इन सेंसेस को रिसीव करता है। डेफिनेटली अब इस सीपीयू में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन एक आउटपुट डिवाइस से बाहर आएगा। किसी भी डर का आउटपुट रेस्पॉन्स ये तीन हो सकता है। पहला, डर के शून्य हो जाना, एकदम स्थिर हो जाना। दूसरा, हिम्मत करके उस डर से लड़ना। और तीसरा, अपनी जान बचा के वहां से भागना। हमारा शरीर इस तीनों रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है बाय रिलीजिंग स्ट्रेस हॉर्मोन्स। स्ट्रेस हॉर्मोन्स मतलब कॉर्टिकोस्टेरोन और एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनलिन। इस कंडीशन को समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। सपोज आपके सामने एक शेर आ जाता है। शेर को देख के ही आपको अब थ्रेट ऑफ लाइफ महसूस होता है। आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है। शेर को देख के जो आपका ये विजुअल स्टिमुलस है, आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में एमिगडाला तक ट्रांसफर किया जाता है। जो अदर सेंटर्स जिसमें ये इंफॉर्मेशन साथ में ही भेजा जाता है, वो है पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, जिसको PAG भी बोलते हैं। दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और तीसरा है स्ट्राया टर्मिनालिस। साथ ही एमिगडाला कुछ इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को भी भेजता है। ये PAG इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आपको फ्रीज कर देता है। जो आप फ्रीजिंग महसूस करते हो डरावनी चीज देख के, वो इस PAG के द्वारा होता है। उसके बाद स्ट्राया टर्मिनलिस और हाइपोथैलेमस दोनों ही पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं।
पिट्यूटरी वो ग्लैंड है हमारे ब्रेन में जो हमें पता है स्ट्रेस हार्मोन्स निकालने में हेल्प करता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के बढ़ने से आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आप स्वेट करने लगते हो, आपको उस समय ना पेशाब आता है ना आपको भूख लगती है। कॉर्टिसोल के बढ़ने से आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही चरम सीमा में पहुंच जाता है। ये आपके बॉडी को फाइट या भागने में वहां से प्रिपेयर कर रहा होता है। अब हम एमिगडाला को जरा सा विस्तार से देखते हैं। एमिगडाला को अगर हम एक्सपांड करें तो एमिगडाला में जो 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो है लेटरल एमिगडाला, बेसोलेटरल एमिगडाला और सेंट्रल एमिगडाला। इस एमिगडाला का जो स्विच है या जो हार्मोन इस एमिगडाला को जो कंट्रोल करता है वो होता है GABA, फुल फॉर्म गामा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, गाबा। गाबा कंट्रोल करता है कि ये एमिगडाला कितना फायर करेगा, कितना स्टिमुलेट करेगा बाकी ग्लैंड्स को। गाबा कंट्रोल करता है बेसोलेटरल एमिगडाला को, इसमें जो फियर न्यूरॉन्स है उसको कंट्रोल करता है। अगर गाबा का कंट्रोल कम हो जाए एमिगडाला में तो एमिगडाला बहुत ज़्यादा फियर रेस्पॉन्स क्रिएट करता है और इंसान को डर हमेशा बना रहता है। हमारे ग्रोथ के साथ, हमारी लाइफ के ग्रोथ के साथ हमारा ये जो कंट्रोल है हमारे एमिगडाला में थ्रू गाबा बढ़ते जाता है और इसी तरह हम बहुत सारे जो इन्नेट जन्म से जो हमारा डर है उस पर हम काबू पा लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में मैंने आपको पहले बताया था कि लैक ऑफ हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन की वजह से जो डर नॉर्मली एज के साथ खत्म हो जाने चाहिए वो बने रहते हैं। इसका रीज़न है रिपीटेड सेंसिटाइजेशन ऑफ द एमिगडाला। छोटे छोटे फियर के स्टिमुलस से ये एमिगडाला कॉर्टिकोस्टेरॉन और स्ट्रेस हार्मोन्स में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज करता रहता है। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन वापस जाके गाबा का कंट्रोल एमिगडाला पे कम कर देता है। तो अल्टीमेटली अगर गाबा का कंट्रोल एमिगडाला पे कम हो गया तो एमिगडाला ज़्यादा फियर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। एमिगडाला में जो फियर न्यूरॉन है वो ज़्यादा फायर करेगा। तो पेशेंट को वो डर जो कि बहुत ही ट्रिवियल है, जो कि बहुत ही मामूली है, उससे भी उसको हमेशा डर बना रहेगा। तो एमिगडाला के फियर न्यूरॉन से अब हम अपना अटेंशन गाबा पे शिफ्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज, कौन कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में है जो इस गाबा को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं, और कौन कौन से हार्मोन हैं जो इस गाबा का एक्शन बढ़ाते हैं। अगर गाबा का एक्शन बढ़ाया जाए तो हमारा फियर कम हो जाएगा, अगर गाबा का एक्शन कम किया जाए तो हमारा फियर बढ़ जाएगा। जो हार्मोन, जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में गाबा को हेल्प करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे कि हम अपने फियर पे काबू पाते हैं, वो है डोपामिन। डोपामिन जैसे कि बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। दूसरा है सेरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन गाबा के एक्शन को एमिगडाला पे बढ़ाते हैं, जिससे कि हम अपने डर पे अच्छे से काबू पा सकते हैं। दूसरी तरफ जो हार्मोन गाबा के एक्शन को कम करते हैं एमिगडाला पे, वो है नॉर एड्रेनलिन, जिसकी वजह से नॉर एड्रेनलिन के बढ़ने से, स्ट्रेस रेस्पॉन्स के बढ़ने से हमें डर ज़्यादा लगता है। इनका एविडेंस देखा गया है उन लोगों में जो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के बढ़ते लेवल को कम करने के लिए प्रोपानोलोल या अलग बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, वो अपने डर पे ज़्यादा जल्दी काबू पा लेते हैं। एमिगडाला में गाबा का और ग्लूटामेट का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। गाबा जहां हमारे एमिगडाला को सप्रेस करके रखता है, डर के न्यूरॉन्स को फायर करने से रोकता है, वहीं अगर ग्लूटामेट बढ़ जाए तो इंसान को डर ज़्यादा लग सकता है, उसके डर पे काबू पाना कम हो सकता है। और इसीलिए ब्रेन के इस एमिगडाला में गाबापेंटिन और ग्लूटामेट का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जिस चीज़ से इंसान को डर लगता है
उसको अगर थोड़ा थोड़ा एक्सपोज कराया जाए बिना किसी हार्म के, तो वो डर ग्रेजुअली कम हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं एक्सटेंशन लर्निंग। इस एक्सटेंशन लर्निंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की मात्रा अगर ब्रेन में बढ़ जाती है इस एक्सटेंशन लर्निंग से, तो मरीज अपने डर पे ग्रेजुअली काबू पा लेता है। सेरोटोनिन अल्टीमेटली गाबा को पोटेंशिएट कर देता है। गाबा के साथ साथ ये एक और सब्सटेंस को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है आनंदामाइड। ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे काम करता है, जिसकी वजह से मरीज एक्सटेंशन लर्निंग कर लेता है। एक्सटेंशन लर्निंग करने से जो उसका फियर है वो ग्रेजुअली उसके लर्निंग से एक्सटिंक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि फियर का सर्किट क्या होता है। हमने ये भी देखा कि डर कौन कौन सी चीज़ से बढ़ जाता है। हमने ये भी जाना कि कौन कौन सी चीज़ हमारे डर को कम करने में हमें मदद करती है। लास्ट में हमने ये भी जाना कि एक्सटेंशन लर्निंग क्यों ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।